दोस्तों, अक्सर बचपन में हमें ज्ञान दिया जाता है और सिखाया जाता है कि ईमानदार बनो, गलत के खिलाफ बोलो, जहां गलत हो रहा है वहां बोलो। लेकिन बड़े होते होते इन सब के मायने बदल जाते हैं। असल में एक आईपीएस ऑफिसर को ईमानदार करप्शन के खिलाफ बोलने की सजा तब मिलती है जब उसका तबादला किया जाता है। आईपीएस ऑफिसर अगर ईमानदार है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उन आईपीएस ऑफिसर का यूपी से ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है योगी सरकार में। दरअसल बरेली में कावड़िया गैर परंपरागत जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस के समझने पर भी नहीं माने। भीड़ में कुछ लोग दारू के नशे में थे, कुछ के पास कट्टा वगैरह भी था। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया और घर पहुंचते ही इससे पहले प्रभाकर का ट्रांसफर हो चुका था। 10 साल में 21 बार ट्रांसफर हो चुका है इनका। और खबरें हैं कि एसएसपी चौधरी सख्त मिजाज के अधिकारी हैं। करप्शन के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी खूब एक्शन लिए हैं इन्होंने। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये जाहिर है कि एक जगह रहने दिया जाएगा तो करप्शन और बदमाशियों से फायदा पाने वालों का नुकसान होगा। इसीलिए सरकार इनको एक जगह रहने नहीं देती है। आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी जितना अपना कामों को लेकर जनता के बीच लोकप्रिय हैं, उतना ही अपने ट्रांसफर को लेकर भी हैं। दरअसल 13 की नौकरी में आईपीएस प्रभाकर चौधरी का बीते रविवार को 21वां ट्रांसफर हुआ। इस बार तो महज 4.5 महीने में ही उनको बरेली के एसएसपी पद से हटाकर 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के सेनानायक के पद पर भेज दिया गया। प्रभाकर चौधरी अभी तक सिर्फ मेरठ में ही अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, नहीं तो वो 6 से 7 महीने तक ही एक जिले में तैनात रह पाते हैं। आपको यहाँ बता दें कि प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम पारसनाथ चौधरी है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर लिया था, जिसमें इन्हें आईपीएस का पद मिला। संयोग से इन्हें अपना होम कैडर उत्तर प्रदेश में मिल गया। प्रभाकर चौधरी देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर और कानपुर देहात में बतौर एसपी तैनात रह चुके हैं। वही वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में बतौर एसएसपी भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जब बरेली के एसएसपी पद पर इसी साल मार्च महीने में इनका तबादला हुआ तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये उनका 19वां जिला है जिसमें तैनात हुए हैं। इससे पहले मेरठ के एसएसपी थे, जहां अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बाकी जिलों में प्रभाकर चौधरी सिर्फ 6 से 7 महीने का ही कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। दरअसल प्रभाकर चौधरी के काम करने का अंदाज बेहद अनूठा है। वो अपनी ईमानदारी, छवि, काम करने के तरीके और मात हतों के बीच अपनी लोकप्रियता को लेकर जाने जाते हैं। प्रभाकर चौधरी को जब 15 जून 2021 को मेरठ का एसएसपी बनाया गया था, तब ज्वाइनिंग से पहले वो 15 से 17 जून तक छुट्टी पर रहे। इस दौरान उन्होंने सिंगम स्टाइल में गुपचुप तरीके से पूरा मेरठ शहर घूमा और स्थिति का जायजा लिया। प्रभाकर चौधरी के अंदाज कितना सादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इनको देवरिया के एसपी पद से हटाकर कानपुर देहात का एसपी बनाया गया था, तो ये सरकारी गाड़ी ना लेकर देवरिया से बस पकड़कर कानपुर देहात पहुंचे थे। बस स्टैंड पर उतरने के बाद एक टेम्पो पकड़ी और एसपी बंगले पहुंच गए। बंगले पर तैनात गार्ड ने जब इनसे पूछा कि किससे मिलना है, तो इन्होंने बताया कि मैं यहाँ का नया एसपी हूँ। और इस पर गार्ड भी हैरान रह गए, क्योंकि एसपी साहब पीठ पर
बैग लादे बिना गाड़ी और सिक्योरिटी के ही बंगले पर दस्तक दे दिए थे। तो देखिए, इतने सादे किस्म के ये इंसान हैं और जिस तरीके से इनकी ईमानदारी की बात करें तो ईमानदार बहुत है। करप्शन के खिलाफ ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी इनका ट्रांसफ़र किया जाता है। हालांकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हो क्या रहा है। जो आईपीएस ऑफिसर या फिर जो ऑफिसर आपको ईमानदार दिखेगा, करप्शन के खिलाफ बोलता हुआ आपको दिखेगा, तो उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपने जिस तरीके से देखा, प्रभाकर चौधरी आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका अब 21वां ट्रांसफ़र हो चुका है। और ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है कि सरकार ऐसे कदम आखिर कैसे उठा सकती है। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये कदम उठाए जाते हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।